नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के साथ लागू की गई आदर्श आचार संहिता को हटा दिया है। आयोग का कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक आचार संहिता बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 जून को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उपचुनावों की अधिसूचना जारी की थी। इसके साथ ही हरिद्वार जनपद की छोड़कर बाकी राज्यों के 13 जनपदों में आचार संहिता लागू कर दी गई थी और इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें आरक्षण व्यवस्था सहित चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक को फिलहाल बरकरार रखा हुआ है। हालांकि आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को खंडपीठ के समक्ष मामले को रखा था। ऐसे में अब बीजेपी संगठन का कहना है कि सरकार की मंशा जल्द से जल्द प्रदेश में चुनाव करवाने की है। न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसे अनुरूप फैसला लिया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर ही सरकार दबाव में थी और जल्द चुनाव करने की कवायद में लगी हुई थी। इसी बीच आज आरक्षण को लेकर कुछ आपत्तियां कोर्ट में की गई थी और कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई। बावजूद इसके सरकार चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही प्रदेश में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। देखिए, सरकार के द्वारा समय पर चुनाव कराने का दबाव है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी पहले ये कहा गया है, ये डायरेक्शन दी गई है कि समय पर चुनाव कराए जाए। और जैसा दिसंबर 2024 में त्रिस्तरीय पंचायतों को अपना कार्यकाल उनका पूरा हो गया, तो उसके बाद हमें चुनाव करवाने थे। इसी चुनाव करवाने के क्रम में ही राज्य चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में ये पूरा विषय है। कुछ लोगों को इस प्रक्रिया में कुछ आपत्ति थी, उन्होंने अपनी आपत्ति को माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया है और जो भी डायरेक्शन, जो भी निर्देश, जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का आएगा उसको सरकार भी मानेगी, सभी लोग मानेंगे। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और पुनः राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 जून से 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। कई जिलों में फोर्स बुलाकर ब्रीफिंग की गई है, जिसमें आईजी, एसएसपी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। धनखड़ इस दौरान कुमाऊं विश्वविद्यालय की फैकल्टी और शेरवुड कॉलेज के छात्रों से संवाद भी करेंगे। सुरक्षा के लिए पीएसी, पैरामिलिट्री, एटीएस, आईबी और ड्रोन सर्विलांस तक तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड में पंचायतों के आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को आरक्षण की खामियां और अपने सुझावों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अपने हितों के अनुरूप राज्य में आरक्षण तय किया है। एक तरफ जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए कोई आरक्षण फिलहाल तय नहीं किया, जबकि जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। इसके अलावा रोस्टर प्रणाली को जीरो करना, किसी स्थान पर जनसंख्या तो किसी स्थान पर प्रतिशत के माध्यम से आरक्षण तय करना जैसी तमाम खामियों को लेकर उसने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। एक तो जिला अध्यक्ष, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसका आरक्षण लागू नहीं है, जबकि जिला पंचायत की सीटों में चुनाव होता तो फिर बीजेपी ने तय किया था कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से आरक्षण लागू करेंगे 12 सीटों में। इसके अलावा जो अभी यशपाल आर्या जी ने जो अपनी बातें कही वो बिल्कुल ठीक है। रोस्टर सिस्टम को जो जीरो किया है, जनगणना 2011 की जनगणना के हिसाब से इलेक्शन है और रोस्टर जीरो किया गया है। जो रोस्टर 5 और 6 में जिनका नंबर था, अब उनका ज़िंदगी में नहीं आएगा। अगर वो 40 साल का बंदा है और उसका रोस्टर जीरो होने की वजह से नंबर नहीं आया है, तो अब जब 25 साल बाद नंबर आएगा तब तो वो बेचारा 80 साल का या 85 साल का हो जाएगा। तो मतलब उनको ज़िंदगी भर के लिए वंचित कर दिया है। पत्नी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के कारण पार्टी ने नोटिस जारी किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि उनके इस व्यवहार से पार्टी की छवि खराब हो रही है और ये अनुशासनहीनता है। उन्हें 7 दिन में जवाब देना होगा।
सुरेश राठौर, जो हरिद्वार के ज्वालापुर से विधायक रह चुके हैं, पहले से शादीशुदा हैं। उनकी दूसरी पत्नी ने उन पर शादी करने और बाद में ना स्वीकारने का आरोप लगाया था। अब दोनों ने मीडिया के सामने एक दूसरे को पति पत्नी माना, जिसके बाद पार्टी ने ये कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूर्व विधायक श्री सुरेश राठौर जी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और एक सप्ताह के भीतर जो बिंदु जो शंकाएं पार्टी के द्वारा व्यक्त की गई है उन पर जवाब मांगा है। हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहते, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन की बातें जब चौराहे पर आती है तो उसका संज्ञान लेना पड़ता है और इसी का संज्ञान लेते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने श्री सुरेश राठौर जी से जवाब मांगा है। उनका जवाब आएगा और जवाब आने के बाद ही पार्टी का जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। साल 2024 में बनी उत्तराखंड व्यावसायिक डेयरी परिसर नियमावली को धरातल पर उतारने के लिए देहरादून नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। इसको लेकर हाल ही में नगर आयुक्त की बैठक भी हुई। तो वहीं इसी को लेकर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा है कि डेयरी संचालकों की लिस्टिंग का कार्य जारी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अक्सर डेयरी संचालकों की ओर से नालियों में गोबर बहाया जाता है, जिससे जलभराव की स्थिति बन जाती है और इसका हल निकालने के साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं जिससे गोबर का सदुपयोग किया जा सके। एक तो जितने भी डेयरी संचालक हैं इनकी लिस्टिंग का काम हम लोगों ने जारी कर रखा है। अभी हम लोगों ने कई क्रम में वार्ता इसमें हुई है, पहले भी एक दो बार हमारी वार्ता हो चुकी है। इसी क्रम में नगर आयुक्त जो हैं हमारी, उन्होंने डेयरी संचालक के साथ बैठ के कल मीटिंग करी है। उसमें भी कई चीज़ें निकल के सामने आई हैं और कुछ चीज़ें उसमें अभी फंसी हुई हैं। उन सारी चीज़ों का हम एक हल निकालने के उसमें है, क्योंकि जो डेयरियों से जो गोबर है वो नालियों में बहा दिया जाता है, नालों में डाल दिया जाता है, जिससे कि जो ये जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने में बहुत बड़ी एक जो वजह है ये भी है। तो हम ये चाहते हैं कि इस गोबर का सदुपयोग हो सके। 11 नवंबर की रात हुए ओएनजीसी के हादसे के बाद राजधानी में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इस दौरान देहरादून में रात को मुख्य चौराहों पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, रेड लाइट जंप या फिर नाबालिग चालक और 3 सवारी को लेकर चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। पिछले साल की तुलना में पुलिस की ओर से इस साल अधिक कार्रवाई की गई है। इसका नतीजा ये है कि देहरादून में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में 30 से 35% की कमी देखने को मिली है। तो वहीं हादसे कम होने और मृतक और घायलों का आंकड़ा भी घटा है। विगत कुछ माह पहले जो है एक दो बड़े हादसे इंसिडेंट हुए थे, जिसमें देखा गया था कि नंबर ऑफ डेथ्स अचानक से किसी एक एक्सीडेंट में ज़्यादा हो गई थी। 3 से 4 लोग की डेथ हुई और वर्तमान में भी एक दो जगह बड़े हादसे हुए। बट डेफिनेटली जो चालान की कार्रवाई, उससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते थे और जिसमें डेथ्स भी होती थी और घायल भी ज़्यादा होते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखा जाए, अभी हमने 5 माह का हर सालों का कंपेयर किया, इस साल का भी कंपेयर किया, तो आंकड़ों के हिसाब से अगर हम शराब देखते हैं कि शराब पीकर ड्रंकन ड्राइविंग के जो केसेस होते हैं जो मेन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, उसमें भी हमने 5 टाइम्स ज़्यादा जो है इस बार चालान जो ऐसे किए हैं, गाड़ियों को सीज किया है। मानसून ने दस्तक देते ही तबाही मचानी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे से कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे 40 से ज्यादा मार्ग बाधित हो चुके हैं। आने वाले 5 दिनों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी ने 1104 डेंजर जोन पर मशीनें तैनात कर दी हैं, ताकि रास्ते बंद ना हो और यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमने जैसे पूरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं, कौन कौन से लोकेशन ऐसे हैं जहां बंद होती है, तो वहां पर हमारी सारी ऑलरेडी हमारे जेसीबी डेप्यूटेड हैं। इस समय जो हमारे पास फिगर है 489 जेसीबी पूरे प्रदेश भर में हमने इस पर डेप्यूट कर रखी हैं। जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे प्रयास ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, सारे हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोकेशन हैं जो हम बार बार बंद होते हैं। तो ऐसी लोकेशन जो हमारे चारधाम रूट पर हैं और हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, वहाँ पर हम हमेशा एक रखते हैं वहाँ पर। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल
कलियासौड़ की बात करूँ तो जो हमारा कलियासौड़ है वहाँ पर हमारे एक पोकलेन और डोजर वो हमेशा स्थापित रहते हैं। देखिए, आपदा को राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बार बैठक की जा चुकी है अब तक इस मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर, और 2 बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने बैठक ली है। लगातार हम लोगों को निर्देश जारी कर रहे हैं। जनपद स्तर पर लगातार काम हो रहा है, चाहे वो आपदा से संबंधित उपकरण हों, उसके लिए कहा गया है कि सभी सत्यापन करा लें, सभी को बाकायदे उसका चलाने का अभ्यास करा लें। अगर उपकरण में कोई कमी है तो उसको ठीक करा लें, और अगर कोई उपकरण नया खरीदना है तो उसको परचेजिंग की कार्रवाई कर लें। जहाँ जहाँ आपदा के कारण जल भराव होता है उन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि जल भराव के क्षेत्रों की पहचान करते हुए जल निकासी कैसे होगी सुनिश्चित कराएं। जब जल भराव होता है तो जल भराव का कारण होता है कहीं न कहीं पानी रुक जाता है, तो उसको दूर करने के लिए जो स्ट्रक्चर हैं, कच्चा स्ट्रक्चर, पक्का स्ट्रक्चर, उसको हटा के पानी का रास्ता बनावें ताकि कहीं भी पानी भरने न पावे। इसी प्रकार से नाले नालियों की सफाई के लिए कहा गया है, और जहाँ पे बाढ़ वगैरह आता है उसके लिए मॉक ड्रिल रखी है हम लोगों ने 30 तारीख को, उसकी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं। अगर बाढ़ की स्थिति आती है, कहीं किसी गाँव को विस्थापन की स्थिति आती है, तो उसके लिए उनको कहाँ शेल्टर बनाएंगे, फिर जहाँ शेल्टर बनाएंगे वहाँ पे रहने की, खाने की, पीने की, बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। डोईवाला विधानसभा के नकरोंदा क्षेत्र में सिवर लाइन डालने के बाद सड़क की मरम्मत न होने से स्थानीय लोगों का सब्र अब जवाब दे गया है। बरसात में हालात और ख़राब हो गए हैं। सड़कों पर जलभराव और कीचड़ ने लोगों की आवाजाही मुश्किल कर दी है। इसी के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और निर्माण एजेंसी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई और अगर जल्द मरम्मत नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बहुत बुरा हाल है, ना विधायक सुनने को तैयार है, ना सांसद सुनने को तैयार है। अभी कुछ दिन पहले मेयर साहब से हमने प्रार्थना की थी कि बरसात यहाँ पर काम नहीं किया जाए, तो मेयर साहब ने बोल दिया, इनको कंपनी को बोल दिया था कि ये बरसात में काम रोक दिया जाए। कंपनी वाले मेयर की भी नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब हमारे मेयर साहब को हल्के में ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कई बिंदु हैं। सबसे पहला मुख्य बिंदु जो है, यहाँ पे सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी की वजह से जितने भी वाहन है, सारे के सारे वाहन चालक यहीं पे गाड़ियां रोक के और पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। उस वजह से दूसरी सड़क का जो कोना है वहाँ पे बिल्कुल इतनी ज्यादा फिसलन है, कोई रोड सेफ्टी के लिए दीवार तैयार नहीं है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य बात है, जो सड़कें पहले से तैयार हो चुकी है, ठीक है, उन सड़कों को दोबारा खोद के वहाँ पे दोबारा से अपना खड्डे खोदे जा रहे हैं। तो ये कहाँ का औचित्य बैठता है? दिक्कत ये है कि ये जो सिविल लाइन वाले हैं हर गली को खोद दे रहे हैं, हर रोड को खोद दे रहे हैं, पर उस रोड को ठीक नहीं कर रहे हैं। हर जगह इतना पानी, बरसात में इतनी कचरा, सड़क जाने में बहुत दिक्कत है। और दूसरी तरफ पार्षद हमारे कोई भी सड़कें, नालियां साफ नहीं करा रहे हैं, जिस कारण से जिस वजह से सारा पानी इस बार सड़कों में चलेगा। अब छोटी सी बरसात आई थी, पूरी नाले की तरह हमारी सड़कें बह रही। श्रीनगर गढ़वाल में धरोहर संवाद 2025 के दूसरे दिन लोक संस्कृति के मुख्य वाहक ढोल डमों की संचारपरक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। आज धरोहर संवाद के दूसरे दिन मुख्य अतिथि दिश सेमवाल ने ई धरोहर की लॉन्चिंग की। इस ई धरोहर पर अपनी लोक संस्कृति और लोक साहित्य उपलब्ध होगा। संवाद के दूसरे दिन मुख्य सत्र में प्रांत कार्यवाह दिनेश सेमवाल ने कहा है कि अपनी संस्कृति का मूल मंत्र है अपने स्वघर को जागृत करना। अपनी संस्कृति, संस्कार और परंपराओं के सम्मान से ही हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। बरसात शुरू होते ही रुड़की के नगर वासियों के सामने जलभराव की समस्या आने लगी है। इसको लेकर लोगों में नगर निगम के मेयर और अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा है। इसको लेकर कृष्णनगर आदर्श नगर के लोगों ने भारी तादाद में इकट्ठा होकर नगर निगम पहुंचे हैं और मेयर का घेराव कर अपनी जन समस्याओं का अवगत कराया है। इसके बाद मेयर के पति ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मौके पर पहुंचकर समस्याओं का वैकल्पिक समाधान किया जाएगा। आदर्श नगर और कृष्णनगर की विभिन्न गलियों के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर जलभराव की समस्याओं के निदान को लेकर मेयर से बातचीत की है। अपनी समस्याओं का जल्द ही निवारण करने की भी बात कही है। आजाद नगर से, कृष्णा नगर से, राजेंद्र नगर से सबसे आए हैं अपनी समस्या लेके। हम उनका समाधान करने के लिए शाम को 4 बजे जाएंगे और उनके समाधान का हल जरूर होगा। ज्यादा हो रखा है, सभी परेशान हो रखे हैं, तो उनका समाधान जरूर होगा। क्या देरी है? नहीं, बिल्कुल काम चल रहा है, काम नहीं है।
अब हर चीज का टाइम लगता है, धीरे धीरे सब होएगा। कई बार लोग आ चुके हैं आपके केबिन में और आज घेराव भी किया गया है आपका। घेराव नहीं, सबको आमंत्रित किया था, सबकी समस्याएं सुनी है और जाके सबका समाधान होगा। समस्या लेकर आना और हम समस्या को सुनना, ये हमारा दायित्व है। और आज कृष्णा नगर, राजेंद्र नगर, आज़ाद नगर के सभी सम्मानित जन यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी। हमने शाम को 4 बजे वहाँ का विजिट रखा है। जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको हमारी पूरी टीम रहेगी, जहाँ तक भी जितना भी समाधान हो सकता है वो तुरंत किया जाए। देहरादून में सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वाली की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जो गाय दूध नहीं देती उनको सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को काफ़ी परेशानी होती है। कई बार यह हादसों का कारण भी बनते हैं। इसलिए देहरादून के बोर्ड बैठक में पशुओं को सड़क पर छोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा जुर्माना लगाने का निर्णय लिया जाएगा। देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा है कि आवारा पशुओं को रखने के लिए गौशालाएं बनी हैं, लेकिन जो निजी पशुओं को भी सड़कों पर छोड़ रहे हैं उनको लिए भी जुर्माना शुल्क भी बढ़ाने जा रहे हैं। निराश्रित पशु हैं, इनके लिए निगम ने विशेष व्यवस्था कर रखी है और ऐसे पशु क्योंकि सड़कों में वो दुर्घटना का कारण बनते हैं और खुद को भी उनको नुकसान पहुंचता है और उनकी वजह से किसी और को जान माल के भी नुकसान होता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए कुछ हमने जो है वो गौशाला वगैरह हमने बनाई हुई है और ऐसी जो हमारी शंकरपुर की गौशाला है और हमारी तमाम यहाँ पर गौशाला जो है उनमें ऐसे पशुओं को रखा जाता है। और जो लोग अपने जो निजी पशु हैं उनको भी सड़कों में छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ हमारा हरिद्वार के गंगनगर क्षेत्र में जमानत पर छूटा अनीश फिर से मुसीबत बन गया है। 13 महीने जेल से रहने के बाद भी उसने 40 से 50 समर्थकों के साथ हंगामा किया, होटल बजाते हुए रैली निकाली और खुद को विधायक प्रतिनिधि बताया। हरिद्वार पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया है और गंगनहर कोतवाली में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने अनीश के घर पर छापा मारा, लेकिन वो फरार बताया जा रहा है। उसके भाई जावेद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस ने वायरल वीडियो में दिख रही स्कॉर्पियो और 2 बोलेरो गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। इस घटना से पुलिस की साख पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकास नगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि खाद्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्य की जिद और निजी स्वार्थ के चलते प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के उपभोक्ताओं को 2 किलो घटिया नमक राशन दिया जा रहा है। इस नमक को लेकर कुमाऊं में भी कार्ड धारकों द्वारा आक्रोश जताया गया। अक्सर देखा यह गया है कि जब कार्ड धारक को घटिया नमक को लेने से मना कर देते हैं तो कई बार दुकानदार और कार्ड धारक के बीच विवाद हो जाता है। घटिया नमक इंसानों को खिलाने के लिए बेहतर हो ना हो, लेकिन पशुओं के लिए काफ़ी मुफीद लगता है। ये घटिया निम्नतम क्वालिटी का नमक उपभोक्ताओं को जबरन थोड़ा जा रहा है। प्रति माह प्रति कार्ड धारक को 2 किलो नमक, और आप इस नमक को देख सकते हैं, इसके अंदर ऐसे दाने हैं और जब अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक तरफ मेरे पास ये बढ़िया क्वालिटी का नमक है, एक तरफ ये सरकार द्वारा दिया जा रहा नमक जिसमें बड़े बड़े रेखा आर्य जी की फोटो, तमाम इनकी फोटो। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसे घटिया चीज़ क्यों ये उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, ये उच्च क्वालिटी का नमक है और ये सरकार द्वारा दिया जा रहा नमक है। इसमें अभी हम पानी मिला के आपको दिखाएंगे तो आप खुद ही अपना आप देख लेंगे कि क्या पोजीशन है, कैसा नमक है, ये देख लीजिए आप। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसके बाद जब इसमें चम्मच हम घुमाएंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिए इसके अंदर। मसूरी में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगरपालिका और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। बल्लागंज का मुख्य बाजार जलमग्न हो गया है, जहां पानी की निकासी न होने के कारण दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। साथ ही मुख्य मार्ग में भारी मात्रा में जलभराव भी हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में भी परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले से ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया है।
उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद पहाड़ से मैदान तक वर्षा का क्रम तेज हो गया है। देहरादून में भी जोरदार वर्षा के दौर चल रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर, नैनीताल आदि क्षेत्रों में भी भारी वर्षा दर्ज की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड में लगातार दूसरे दिन मार्ग अवरुद्ध हुआ है और कई घंटे आवाजाही भी प्रभावित रही है। अन्य जिलों में भी तीव्र वर्षा के आसार हैं। इसमें देहरादून, नैनीताल भी शामिल हैं। और फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।